विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फीचर्स ऑफ लाइसोसोम? लाइसोसोम में क्या होता है? लाइसोसोम डबल मेम्ब्रेन रखता है? नहीं, लाइसोसोम के पास दो मेम्ब्रेन नहीं होती। उसमें हाइड्रोलेज एक्टिविटी कम होती है? नहीं, हाइड्रोलेज एक्टिविटी तो उसमें ज्यादा होती है। अ लोअर पीएच देन द लाइट साइटोप्लाज्म, हाँ, उसका पीएच कम होता है, यानी कि एसिडिक पीएच होता है। तो ये बात सही है। तो ये कुछ डीपीपी के क्वेश्चंस हैं जो अच्छे हैं, है ना। चलिए, हाउ डज अ सेल रिड itself ऑफ डिफेक्टिव और माल फंक्शनिंग ऑर्गेनेलीज? अगर किसी सेल के पास ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो ठीक से काम नहीं कर रही है, तो उससे कैसे पीछा छुड़ाता है? ये भी डीपीपी का क्वेश्चन है, बताइए। दे आर एनगल्फ्ड बाय प्लास्टिड्स and stored until export from the cell is possible. Defective parts accumulate. They are exported by exocytosis. या लाइसोसोम असिस्ट इन द रिमूवल ऑफ। आप अच्छे से जानते हो कि अगर कोई सेल ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर मर गई है या ठीक से काम नहीं कर रही है, तो लाइसोसोम जाके उसे निगल जाता है, बताया था ना। इसीलिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट। The concentration of a number of ions and other materials is higher in vacuoles than those in the cytoplasm. Why? राइट, देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, मैंने आपको बताया था ना, वैक्यूल के अंदर जो सैप भरा रहता है, वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है, उसमें नंबर ऑफ आयंस बहुत ज्यादा होते हैं, और उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है आयंस की वैक्यूल में ज्यादा होती है साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में। तो इसका क्या कारण है, आ जाओ देखते हैं। टोनोप्लास्ट हैज अ नंबर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम that pumps ions into the vacuole from cytoplasm. Through osmosis, a large amount of ions go continuously to vacuole from cytoplasm. Cytoplasmic ions enter the vacuole through osmotic flow of water. या vacuole is always engaged in the hydrolysis of salts. नहीं, आपको बताया था बेटा मैंने, याद है कि टोनोप्लास्ट में बहुत सारे पंप्स होते हैं, और वो पंप्स क्या करते हैं? वो पंप्स एक्टिवली एनर्जी का खर्चा करके साइटोप्लाज्म से जो है क्या करते रहते हैं? आयंस को खींचते रहते हैं, है ना। ये पॉइंट बताया था ना बेटा मैंने क्लास में कि टोनोप्लास्ट जो है उसमें बहुत सारे पंप्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जो साइटोप्लाज्म से एनर्जी का खर्चा करके, यानी कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, आयंस को खींचते रहते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट, फाइंड आउट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू लाइसोसोमल एंजाइम। इनमें से कौन सा लाइसोसोमल एंजाइम नहीं है? इनमें से कौन सा लाइसोसोमल एंजाइम नहीं है? तो ये तो सारे बच्चे जानते हो आप, रुबिस्को। रुबिस्को लाइसोसोम में थोड़ी ना होता है। रुबिस्को कहां बताया था बेटा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा में रुबिस्को होता है, जहां पे डार्क रिएक्शन होती है। चलिए नेक्स्ट, द प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड लाइसोसोम इज डैश एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। लाइसोसोम के अंदर जो प्रोटॉन आयन कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ज्यादा होगी या कम होगी, बताओ। लाइसोसोम के अंदर प्रोटॉन आयन कॉन्सेंट्रेशन, लाइसोसोम के अंदर एसिडिक पीएच होता है। एसिडिक पीएच मतलब लो पीएच, और लो पीएच का मतलब बहुत ज्यादा प्रोटॉन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में लाइसोसोम के अंदर प्रोटॉन आयंस ज्यादा होते हैं, तभी तो लाइसोसोम के अंदर पीएच लो होता है और एसिडिक पीएच होता है। चलिए नेक्स्ट, सैप वैक्यूल किन में एब्सेंट होता है? सैप वैक्यूल सिर्फ प्लांट सेल में होता है, ना बैक्टीरियल सेल में होता है, ना ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा more than one. Which of the following cell lacks cell wall? इनमें से कौन से सेल में सेल वॉल नहीं होती है? इनमें से कौन से सेल के पास सेल वॉल नहीं होती? ऑब्वियसली एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है ना, प्लांट के पास भी होती है, एल्गी के पास भी होती है, बैक्टीरिया के पास भी होती है। चलिए ये डीपीपी के कुछ क्वेश्चंस हैं। विच वन इज प्रेजेंट इन अ यंग प्लांट सेल? यंग प्लांट सेल में क्या होती है? यंग प्लांट सेल में मैंने आपको बताया था केवल प्राइमरी वॉल होती है। यंग प्लांट सेल में केवल प्राइमरी वॉल होती है। चलिए नेक्स्ट, सेकेंडरी वॉल इज प्रेजेंट। सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है, और मैच्योर। सारी बातें सही हैं, ये सारी ही बातें सही हैं। आप जानते हो सबसे बाहर प्राइमरी वॉल होती है, प्राइमरी वॉल की तरफ अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल होती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जानते हो ना। तो ये क्या कह रहा है कि सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ होती है, ये बात सही है। फिर वो कह रहा है लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है। हाँ, सेकेंडरी वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ है, ये बात भी सही है।
सेकेंडरी वॉल केवल मैच्योर प्लांट सेल में पाई जाती है, यंग प्लांट सेल में नहीं पाई जाती, ये बात भी सही है। तो सारी बातें सही हैं। चलिए नेक्स्ट, सेल वॉल इज, सेल वॉल जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है, अंदर की तरफ होती है, या इलास्टिक होती है? सेल वॉल इलास्टिक तो नहीं होती, और ना ही वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होती है, वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है, राइट। तो ये कुछ डीपीपी के क्वेश्चंस हैं बेटा। चलिए, तो अब सुनो ध्यान से जो मैं बोलने जा रही हूं अभी बात को। ये चैप्टर हमारा होता है बेटा स्वाहा। आज की मेरी स्लाइड का थैंक यू कहां गया? ये चैप्टर हमारा होता है यहां पे खत्म ठीक। अब ध्यान से सुनो जो बातें बोल रही हूं। 19 मई को तुम्हारा टेस्ट है, राइट। उससे पहले सैटरडे का, और उससे पहले तुम्हें प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी इस पूरे चैप्टर की, जिसमें लगभग 70 से 80 क्वेश्चंस होंगे। तो अब ध्यान से सुनो, इस पूरे चैप्टर के 15 लेक्चर जो हमारे हैं, इंक्लूडिंग आज का लेक्चर, वो आपको सारे रिवाइज करने हैं। हर एक लेक्चर के पीछे मैंने 5 से 7 मिनट का रिवीजन पॉडकास्ट दिया है, उसमें आप पूरा लेक्चर रिवाइज कर सकते हो। आपको हर एक लेक्चर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन आपको अच्छे से देखने हैं, अपनी डीपीपीज अच्छे से देखने हैं। अभी चैप्टर खत्म होने के बाद आपको पूरे चैप्टर के 70 से 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट के रूप में मिलेंगे। तो चैप्टर यानी कि आज ही हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, मैं आज या कल में प्रैक्टिस शीट को कहकर अपलोड करवा दूंगी। वो प्रैक्टिस शीट आपको अच्छे से सॉल्व करनी है। फिर उसके बाद आपका रिवीजन पॉडकास्ट अपलोड करवा दूंगी, कल या आज में आपका रिवीजन पॉडकास्ट अपलोड हो जाएगा, जिससे आपको पूरा क्वेश्चन आप रिवाइज कर लोगे। माने कि आपको इस क्वेश्चन के लगभग 300 से 350 क्वेश्चंस मिल चुके हैं। आपके पास 15 डीपीपी हैं, आपके पास अब प्रैक्टिस शीट आएगी आज या कल में, जिसमें 70 से 80 क्वेश्चन होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्लास के अंदर किए हैं, कुछ क्वेश्चन हम डीपीपी बैटल ग्राउंड में करेंगे, और आज मैंने आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज भी करवाए हैं। तो ये सारे मिला के लगभग 300 क्वेश्चन हमने इस चैप्टर के कर लिए हैं। इस चैप्टर में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ ली है, नोट्स बना लिए हैं। इतना कुछ करने के बाद हर चैप्टर के हर क्लास के बाद 5 से 7 मिनट का रिवीजन पॉडकास्ट है। रिवीजन पॉडकास्ट